आदाब नाज़रीन, मैं अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर आसरा एनजीओ की वो शेरनियाँ मौजूद हैं, जो कुछ इससे पहले हमने देखा कि बलात्कार के मामले सामने आए थे, तभी भी आसरा एनजीओ उतनी शिद्दत के साथ सड़क पर उतरी थी। उसने मोदी सरकार के खिलाफ और जहाँ जहाँ इस तरह का जुल्म हो रहा है उनके खिलाफ नारेबाजी की थी और सख्त मुतालबा किया था। आज जब इन्हें पता चला, पता तो पहले से ही, लेकिन 6 महीना पहले भी सुल्ली डील्स के बारे में यहाँ इन्होंने बात की कि सुल्ली डील्स के नाम से भी ऐप बनाया गया था, जिसमें मुस्लिम ख़वातीन को नीलामी की हद तक लाया गया था इंटरनेट के ज़रिए से। और अब 6 महीना गुजरने के बाद फिर अब एक नया ऐप सामने आया है, बुल्ली बाइट डील्स, जिसमें फिर मुस्लिम औरतों को ही निशाना बनाया गया है। वो मुस्लिम औरतें जो हर शोबे में आगे बढ़ रही हैं और बड़े अच्छे शोबे में काम कर रही हैं, लेकिन उनका गुनाह सिर्फ ये कि वो सरकार की आंखों में आंखें डालकर उसकी गलत नीतियों के ख़िलाफ़, उसकी गलत पॉलिसी के ख़िलाफ़ सवाल खड़े कर रही हैं। उनकी आवाज़ को दबाने के लिए जाहिर सी बात है सरकार की खामोशी है, तो कहीं ना कहीं खामोश हिमायत उन तत्वों को मिल रही है, उन गैर जो समाजी अनासिर उनको मिल रही है, जो इस तरह के डील्स बनाकर, इस तरह के ऐप बनाकर मुस्लिम औरतों को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको वो हिमायत हासिल है। अगर हिमायत हासिल ना होती तो 6 महीना होने के बावजूद भी जो उन पर कार्रवाई नहीं हुई, इस तरह के मामला सामने नहीं आते। हम सलाम पेश करते हैं महाराष्ट्र सरकार को, उद्धव सरकार को, साथ ही साथ मुंबई पुलिस को, जिसने इस सिम से पहला कदम उठाते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें आप बताते हुए बड़ा अफसोस भी होता है 21 साल का एक नौजवान जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग का तालिब इल्म है, वो भी गिरफ्तार हुआ है। अब आप सोचें कि वो 21 साल का बच्चा है, अभी जवान है, जाहिर सी बात है, क्या उसके घर में माँ बहन बेटियाँ नहीं हैं, या उसकी फैमिली में औरतें नहीं हैं, या वो लोग, जैसे भी बहुत सारी बातें यहाँ हमारी बहनों की तरफ से की गई हैं कि जो लोग इस तरह का बना रहे हैं। लेकिन अब पता अफसोस भी होता है कि अब ये हमारे मुल्क में ऐसी फ़ज़ा बन चुकी है, नफ़रत की ऐसी जहनीत काम कर रही है कि अगर मुसलमान सामने है तो वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, गिर चुके हैं। तो ये बहुत ही अफसोसनाक और शर्म की बात है। और यहाँ सवाल उठाया गया हमारी बहनों की जानिब से कि 3 तलाक के मुद्दे पर जिस तरह मोदी सरकार बहुत गर्मजोशी दिखा रही थी, बहुत उन्हें मुस्लिम औरतों का दर्द सता रहा था, उनकी तकलीफ़ सता रही थी, अब जब उन्हें नीलामी की हद तक लाया गया है, उनकी नीलामी ऑनलाइन ऑक्शन किया गया है, तब ये मोदी सरकार की क्यों खामोश है, कोई कार्रवाई, कोई हरकत क्यों नज़र नहीं आ रही है। जाहिर सी बात है कई माशूक हैं इस पर्दे संगारी में। हम उद्धव सरकार से, मुंबई पुलिस से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस तरह से आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुंबई पुलिस की होने वाली थी, हो चुकी होगी, क्या चीज़ें और सामने आने वाली, क्या खुलासे होंगे, वो तो अभी देखना बाकी है। लेकिन हम यही मुतालबा करेंगे, ये अपने चैनल की तरफ से भी ये डिमांड करेंगे कि आपके हाथ उनकी गर्दनों तक पहुँचने चाहिए जिन्होंने इन लोगों को इस्तेमाल किया है। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं तो मोहरे हैं, इनके पीछे आका कोई और हैं। तो जब वो पर्तें खुलेंगी तो कई चेहरे सामने आएंगे। और याद रखिए, हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून पर चलता है। ये कानून उनको बख्शेगा नहीं और हम उन्हें बख्शने नहीं देने वाले, बख्शने देंगे भी नहीं। हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे इसी अज़्म को लेकर। ये आप देख सकते हैं हमारी माँ बहनें यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने इस अज़्म को, शाइना आज़मी जो आसरा एनजीओ की अध्यक्ष है, महिला उनकी जो सदर हैं, वो किसी काम से बाहर गई हुई हैं। उनकी एक फ़ोन पर ये तमाम औरतें, और भी औरतें आने वाली थी, लेकिन यहाँ जमा हो गई है और ये सिलसिला शुरू हो चुका है। तो वो लोग, अब वो RSS के लोग हों, बजरंग दल के लोग हों, VHP के लोग हों, जो भी लोग हों, उन्हें अब समझ जाना चाहिए कि अब आपकी सोच जो थी वो बदल रही है। अब मुस्लिम औरत जाग उठी है और जब मुस्लिम औरत जागती है तो इनकलाब ज़रूर आता है, क्योंकि वजूद ज़न से है, तस्वीर कायनात में है। मुझे शाहिर की एक नज़्म याद आ रही है कि मदद मांगती है ये हवा की बेटी, ये जुलेखा की हम जिन्स हवा की बेटी, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। तो वाकई जिन्हें हिंद पर नाज है, हिंद की गंगा जमी तहजीब पर नाज था, उन्हें अब आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि अब मामला अब सर से ऊपर हो चुका है, पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स, क्योंकि हम आप तक सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच पहुँचाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम सब यहाँ पर जो ख़वातीन यहाँ पर जमा हैं वो आसरा एनजीओ ग्रुप की तरफ से शाइना मैडम की गैर मौजूदगी में कुछ हम औरतें यहाँ खड़ी हुई हैं कुछ बात पहुँचाने के लिए, जो कि कहने के लिए भी बड़ी शर्मनाक है, लेकिन कहना पड़ रहा है कि जब औरतों पे वार होगा, अगर मर्द नहीं उठेंगे तो जाहिर सी बात है औरतों को ही उठना पड़ेगा। 6 महीने पहले जैसे जो ये औरतों के नाम पर जो सुली डील समथिंग चालू हुई थी, आज उसके 6 महीने के बाद फिर ये बुली डील, जो कि कहने में भी बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है मुझे, लेकिन बहरहाल मैं कहूँगी। और मोदी जी का एक नारा है कि नारी पर वार बहुत हुआ, नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। तो मैं उनसे मुखातिब होना चाहूँगी कि आपके नज़र में क्या ये इस तरह से आप नारियों का वार बचा रहे हैं? आप क्यों खामोश है? जो ये इतनी सारी जो 6 महीने पहले चली, जो अब चल रही, इस पर आप खामोश क्यों हैं? आप क्यों नहीं कोई एक्शन लेते? सबसे पहले इस पे एक्शन हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिया, जिसके लिए मैं बहुत उनको सराहती हूँ कि उन्होंने ये स्टेप उठाया। तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आप ज़रा इस बात पे एक्शन लीजिए
इज़्ज़त चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सबकी इज़्ज़त एक जैसी होती है। आज हम पर ये वार हुआ है, कल ये आप पर भी हो सकता है। तो इज़्ज़त को ना मुसलमान ना हिंदू के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए, आप इसको इस नज़रिए से देखिए कि आज हम दूसरी जो भी औरतों पे ये वार हुआ है, जो एडवोकेट पे हुआ है, जो पॉलिटिशियन की लेडी पे हुआ है, तो हो सकता है कल वो हमारी बारी हो सकती है उस पर। मैं एक गीत से, मैं ये गीत नहीं बोलूँगी, एक चीज़ से बोलने जाऊँगी कि मोदी जी को बोलना चाहती हूँ मैं, इज़्ज़त दी है जो तुम्हें इस दिल से ना मिटाओ, ये वतन है हिंदुस्तान हमारा, इसे हिंदुस्तान ही बनाओ। हर धर्म हर जाति का हम करते हैं सम्मान यहाँ, नफ़रत ना बीच के ना हमें आपस में लड़ाओ। लहू से अपने सींचा है इस धरती को शहीदों ने, वीर भगत चंद्रशेखर और सुखदेव को ना भुलाओ। राष्ट्रहित में जो काम करे उस काम को सराहो, नेहरू जिन्ना और गांधी की गलतियों को मत दोहराओ। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, इस तरह की जो भी ये चीज़ हुआ है शर्मनाक औरतों खिलाफ जो ये हुआ है ना, उसके लिए एक्शन लीजिए। और जब तक जिन्होंने भी ये किया उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, हम औरतें इसी तरह खड़ा होकर उसके लिए एहतजाज करेंगे कि उसको अरेस्ट करिए, जो भी करना है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए कि इस तरह से औरतों को सरेआम बाजार किस तरह से आप औरतों को नीलाम करेंगे, किस तरह से उनकी धज्जियाँ उड़ाएंगे। आप लोग को नहीं लगता कि औरत एक शर्म हया की चीज़ है, उसके साथ में एक शर्म हया, एक लिमिट रखी है उसको। अब आप लोग कुछ नहीं, मतलब पहले वो खुदा ना खास्ता रेप वाला मामला और फिर आज ये सरे बाजार नेट पर, मतलब किसी तरह से आप औरतों को छोड़ोगे नहीं क्या? नहीं डरे खौफ, अल्लाह का खौफ डर नहीं है आपको? क्या है मतलब बोलने में भी ज़बान, किस जुमलों को मैं अपना सहारा बनाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो प्लीज़ ये गंदा बाजार, ये जो भी जिस सरकार के आड़ में या जिसके भी आड़ में हो रही, बराए मेहरबानी इसको ख़त्म कीजिए। शाहिदा जी, इससे 6 महीना पहले सुन्नी डील के नाम से मुस्लिम औरतों की नीलामी की इंटरनेट पर कोशिश की गई, जिसके खिलाफ FIR दर्ज, लेकिन कोई कार्रवाई हमने देखा कि दिल्ली पुलिस ने नहीं किया है और ना ही मोदी सरकार इस पर कहीं संजीदा नज़र आती है। अब 6 महीने बाद फिर एक ऐप सामने आया जिसका नाम लेते हुए मुझे भी शर्म महसूस हो रही है। बहरहाल हमारी महाराष्ट्र सरकार ने इस पर कार्रवाई की और मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। अब कहाँ तक मामला खुलेंगे, सामने आएंगे, कैसे देख रहे हैं इसको आप लोग? हम तो देखने क्या, बोलने के लिए शर्म आ रही है कि हम किस तरह से इसको सोच रहे हैं। हिंदुस्तान में माँ को, औरत को देवी की तरह पूजा जाता है और उसका इस तरह से उसको बेशर्म नज़रों से देखा जा रहा है, इस तरह उसको बेइज्जत किया जा रहा है। अब कहाँ है मोदी सरकार? बड़ी बोलती फिरती थी मुस्लिम औरतों के लिए 3 तलाक पे बोलना चाहिए, 3 तलाक का मामला कितना उछाला गया। अब कहाँ है मोदी सरकार? अब उनको हमारी परवाह नहीं है, हमारी मुस्लिम माओ बहनों की परवाह नहीं है। आज ये हमारे साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा, कुछ और मज़हब के साथ होगा। इनको अब शर्म नहीं आ रही है? कहाँ है मोदी सरकार? हम उनसे सवाल करना चाहते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिन औरतों को इसका इस्तेमाल किया गया है, सोशल मीडिया से उनकी डिटेल निकाली गई, उनकी तस्वीरें निकाली गई और उनकी परमिशन के बगैर जिस तरह से सोशल मीडिया पर उनको अपलोड किया गया, उनकी नीलामी कराई गई, उनको ऑक्शन किया गया, तो आपको ये नहीं लगता कि ये वो औरतें थीं जो सरकार से सवाल पूछ रही थी? ये वो औरतें थीं जो आगे बढ़कर सरकार की गलत नीतियों पर सवाल खड़े कर रही थी, तो उनको दबाने की कोशिश की? बिल्कुल उनको दबाने की कोशिश दब जाएंगी? कभी नहीं होगा ये। आज मुस्लिम औरतों का जो आज हिस्ट्री हम लोग निकालेंगे, तो जब इस्लामी जंगें होती थी तब मुस्लिम ख़वातीन ने हिस्सा लिया था। अब तो उनकी इज्जत पे, उनकी असमत पे बात आई है। किसी को नहीं बख्शेंगी मुस्लिम औरतें भी। अगर गवर्नमेंट सरकार इसके खिलाफ अगर कोई कदम नहीं उठाती है तो हम खुद उसके लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये जो सोशल मीडिया पे जो मुस्लिम औरतों का जो दिया जा रहा है, उनकी नीलामी दी जा रही, बेइज्जती की जा रही है, ये तो मोदी सरकार जब आई थी तो उसने तो बहुत बातें बताई थी, बहुत सारे नारे लगाए थे मुस्लिम औरतों की तरफ से कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मुस्लिम ख़वातीन पे जुल्म हो रहा है। तो अभी मोदी सरकार कहाँ पर है? 3 तलाक के लिए तो आपस में लड़वा दी मुसलमानों में, मियाँ बीवी में, कि ऐसा वैसा आदमियों को ये कर दिया, औरतों को ऐसा कर दिए। हाँ, और फिर अब कहाँ गई? यहाँ से ये ऐसे काम करके अब यहाँ पे तो हमारी मुस्लिम औरतों की नीलामी कर रही। ये क्या सही है? इज़्ज़त मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सबकी एक बराबर होनी चाहिए। हिंदुस्तान हमारा मुसलमानों का भी है। हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान एक हिंदुस्तान की 2 आँखें हैं, इनको देखते हुए चलो। खाली हिंदू खाली मुस्लिम ऐसे नहीं चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा दलवी बोल रही हूँ मुमरा से और आसरा फाउंडेशन की तरफ से बोल रही हूँ, जिसकी प्रेसिडेंट शायना आज़मी मैम है। और मैंने देखा है कि ये यूट्यूब में बोलो या मोबाइल में, मतलब टीवी में बोलो या इंटरनेट पे बोलो, हर चीज़ में ये औरतों की बेइज्जती होती जा रही है। कंट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं है। मोदी सरकार बोलती है कि नहीं, औरतों की इज़्ज़त करना चाहिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। नहीं, औरतें, मतलब औरतों के ज़रिए ही ये दुनिया कायम है।
लेकिन औरतों को ही उतना जलील किया जा रहा है। कभी कोठे पे बिठाया जा रहा है, तो कभी उसकी असमतों को लूटा जा रहा है, तो कभी कुछ कोई ना कोई मसले खड़े हो रहे हैं। क्या औरत उनकी नहीं है? क्या बीवी उनकी नहीं है? क्या उनका घर उनकी बीवियों से नहीं चलता? हाँ, क्या अपनी माँ बहनों को वो बेच रहे हैं? पहले तो दूसरों को बेचने से पहले अपने अंदर देखो ना कि उनकी बीवियों को वो बेच रहे हैं, उनकी बेटियों को वो बेच रहे हैं, माँ बहनों को बेच रहे हैं। उनकी दूसरे तो दूर की बात है, वो जब किसी और को बेच रहे हैं तो वो अपनी माँ बहनों की घर की इज्जत को रास्ते पे लेके आ रहे हैं। हमारा तो दूर की बात है, हम तो बाद में आए। जो बेचने वाले उनको और ख़रीदने वाले तो उनको ज़रूरत से ज़्यादा शर्म आना चाहिए कि हम इनकी इज्जतों को कैसे नीलाम कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं है। इसकी तह तक हमको जाना चाहिए, और जो भी जिस किसी का भी इसके अंदर हाथ है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई ली जाए, एक्शन लिया जाए। ये नहीं कि सिर्फ ये हमने बस स्पीच दिया है और लोगों तक ये वायरल हो रहा है और ख़त्म हो गए, यहीं पे दफन हो गया। लेकिन नहीं, ये गलत रहेगा। अगर ये ऐसा रहेगा तो लोग और उन लोगों को शय मिलती जाएगी, अरे ये तो सिर्फ बड़बड़ करते हैं और ये दफन होते जा रहा है। ये कुछ मतलब नहीं रहेगा। इसलिए हम लोगों का बोलना ये है कि हम औरतों को हमको सड़क पे भी निकलना पड़ेगा अपनी इज्जतों को बचाने के लिए, अपने आवाज़ के लिए, इज्जतों की और अपनी असमतों के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो अपने हक के लिए तो हम लोग ज़रूर उठाएंगे। नाज़रीन, हमारे साथ बैठी है इस वक्त कांग्रेस की यूटी अध्यक्ष आफरीन शेख साहिबा, जो थाने डिस्ट्रिक्ट की यूटी अध्यक्ष हैं और बहुत ही एक्टिव और बहुत ही सरगर्म है, बहुत सारी समाजी संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं और इनका नाम काफ़ी मारूफ हो चुका है मुमरा कलवा में, बल्कि यहाँ से निकलकर थाने डिस्ट्रिक्ट और मुंबई तक इनका नाम पहुंच चुका है। हम यहाँ भी उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया, उनका रद्द-ए-अमल लेने आए हैं। जैसे हमने आपको बताया कि 6 महीने पहले जिस तरह सुल्ली डील के नाम से एक ऐप बनाया गया था और उसमें मुस्लिम जो मशहूर मुस्लिम ख़वातीन हैं जो अलग अलग शोबे में अपनी शोहरत रखती हैं, उनकी नीलामी कराई गई थी ऑनलाइन। उसी तर्ज पर अब 6 महीने बाद हम देख रहे हैं कि बुल्ली वाइट डील्स के नाम से भी एक ऐप बनाया गया और उसमें भी वो मुस्लिम ख़वातीन, मुस्लिम महिलाएँ जो अलग अलग शोबों में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। और उनका कसूर सिर्फ ये है कि वो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, गलत पॉलिसियों के खिलाफ सरकार की आंखों में आके डालकर सवाल खड़ा करने की जुर्रत रखती हैं। तो अब उनकी भी ऑक्शन की गई, उनकी भी नीलामी की गई है। हमने अलग अलग लोगों से बात की है। तो अब आप इस वक्त मौजूद हैं आफरीन शेख साहिबा की दौलत कदे पर, उनसे हम बात कर रहे हैं। ये बताएँ आफरीन साहिबा कि आपने ये खबर तो आप तक पहुँची गई हुई है और चूँकि आप भी काफ़ी एक्टिव हैं, इसमें आपकी भी नज़र काफ़ी गहरी है। इसको आप कैसे देख रहे हैं कि किस तरह से मुस्लिम ख़वातीन को, वो चाहे एडवोकेट हो, जर्नलिस्ट हो या किसी बड़े ऊंचे सियासी ओहदे पे फायज हो, उनका नाम इस तरह से और उनकी तस्वीर का इस तरह से मिसयूज़ किया गया है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो पता नहीं और ऐसे कितने इविल एक्ट आएंगे जिससे हम वुमेंस के लिए डर का खतरा बढ़ता जाएगा। मॉब लिंचिंग स्टार्ट है, फिर अभी एक सूली ऐप जो 6 मंथ पहले लॉन्च हुआ था, और फिर अब सीन ये चल रहा है कि अब मुस्लिम औरतों का सवाल हो या महिला कोई और कास्टिज्म से बिलोंग करती हो, बट महिला होती है। आप किसी को टारगेट कर सोशल मीडिया पर एक बेहुदा सा ऐप जिस सूली ऐप, बुली ऐप जिसे कहा गया है, उसे एक इविल ऐप के रूप में, हम तो कहेंगे वो इविल ऐप से भी बदतर है, जो किसी को ह्यूमिलेट करने के लिए काफ़ी है। एक मुसलमान औरतों को जो बोलने की अधिकार रखती है, ये स्वतंत्र फ्रीडम ऑफ भारत में, मुझे नहीं लगता कि ये दिन पर दिन ये जो हालत ऐसे हो रहे हैं, इन लोगों को शर्म आएगी। हम इनकी बाप की जागीर तो है नहीं कि ये हमें ऑक्शन में नीलाम करे। हम कोई प्रॉपर्टी सेल एक्ट तो है नहीं, या हम कोई एक फर्नीचर या कोई कार सेल नहीं कर रहे कि आप किसी को भी उठा के ऑक्शन में सेल करते। हम वुमेंस है, हम रिस्पेक्ट रखते हैं, हम डिग्निटी रखते हैं, हम किसी की बेटी है, हम किसी की बहू है, हम किसी की माँ है। तो आप किसी को भी एक अधिकार नहीं बनता है, कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भी जाओ, किसी को अधिकार नहीं बनता है कि किसी ऐप, ऐसे इविल ऐप बनाकर किसी को भी आप फेस एडिटिंग कर किसी को ह्यूमिलेट किया जाए। फिर उनका मकसद ये, ऐसा जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है, कि वो उन औरतों को टारगेट किया गया है या उन लेडीज़ को टारगेट किया गया है जो सरकार की गलत नीतियों और पॉलिसियों के खिलाफ सरकार की आंखों में आके डालकर सवाल पूछने का हुनर रखती है, जुर्रत रखती है। क्या लगता है कि इस तरह की हरकतों से वो डर जाएंगी, या आप जैसी जो आप खुद समाज सेविका हैं और काफ़ी बोल्ड अंदाज में आप यहाँ पर मुमरा में काम करती हैं, कौसा में काम करती हैं, थाने में काम करती हैं, क्या डर का माहौल लग रहा है आपको?
देखिए वो तो कहावत है ना, जिसे अल्लाह ने इज़्ज़त दिया उसे कोई गिरा नहीं सकता, जिसे ऊपर वाले ने अगर डिग्निटी दिया उसे कोई नीलाम नहीं कर सकता। ये ऐसे फालतू के ऐप बनाकर अगर आप किसी को ह्यूमिलेट किया जाए किसी के भी द्वारा, मैं नाम नहीं लूँगी, बीइंग इन अ पॉलिटिकल लीडर, बीइंग अ पॉलिटिशियन, मैं नाम नहीं लूँगी कि जिसने भी किया है क्या किया है, इसके पीछे कितने लोगों का टारगेट मिशन है, कितने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है ये ऐप बनाने में, ह्यूमिलेट करने में। लेकिन जिसने भी ये किया है कभी ये तो सोच लिया था कि उनकी फैमिली भी कहीं ना कहीं है, माँ है, बेटी है, कहीं ना कहीं तो ह्यूमैनिटी होगी। वो मानती हूँ कि बनाने से पहले ऐप, नीलाम करने से पहले उन्होंने किसी की डिग्निटी के बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन ये तो सोचा होगा कि ये ऐप का अंजाम बहुत बुरा होगा जिस दिन आप पुलिस के हाथ लग गए। पर जैसे कि ऑलरेडी सेक्शन लगा हुआ है 153A, 153B, 295A, 500 IPC सेक्शन लगा हुआ है। तो मैं नहीं जानती कि आप इतने इतने सारे सेक्शन, और मैं कानून से ये भी अपील करना चाहती हूँ कि ऐसे मॉन्स्टर्स के लिए एक ऐसा अमेंडमेंट एक्ट लागू किया जाए कि उनकी रूह कांप जाए। अगली बार से ऐसे सॉफ्टवेयर कोई भी IT इंजीनियर हो या कोई भी साइबर क्राइम एक्ट करने से पहले, ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने से पहले उनकी रूहें कांप जाए। वो बनाने से पहले ही सोचे कि उनकी ज़िंदगी आगे नर्क है ये ऐप बनाने से पहले। तो मैं सरकार, जैसे मैं मुंबई पुलिस को भी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, उन्होंने भी एक्शन लिया है। उन्हें एक इंजीनियर जो उनके हिरासत में है, मैं चाहती हूँ कि उनके पीछे जितने भी वो इंजीनियर से मिले जुले जितनी भी रैकेट के पीछे जो भी इन्वॉल्व है वो सब रिवील आउट हो, उन सब का चेहरे से नकाब हटे। और हम वुमेंस को सेफ करने के लिए आप प्लीज़, हम अपील करते कि हम सेफ़ रहे, इस तरीके के कानून लॉ बनाए जाए ताकि कोई ऐसे ख़तरनाक हरकतें करने से पहले सोच सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिना आज़मी, आसरा वुमेंस वेलफेयर की प्रेसिडेंट, आप लोगों के सामने ये बोलने के लिए आई हूँ कि जो सुल्ली साइट था और जो अब बुल्लीबाई साइट के नाम से एक महिलाओं को नीलाम करने का साइट बना हुआ है, उसका मैं जमकर विरोध करना चाहती हूँ और मेरी NGO उसका विरोध करना चाहती है। क्योंकि ये साइट जो है ये हमारी लेडीज़ को, स्पेशली मुस्लिम महिलाओं को, उनके प्रोफाइल्स में से पिक निकाल करके नीलाम करने की कोशिश कर रहा है और कर भी रहा है। तो मैं चाहूँगी कि लेडीज़ अपनी हेल्प खुद करें, अपना सेफ साइट खुद बनाएं और अपने आप को सेव करने के लिए अपने प्रोफाइल में से फ़ोटोज़ हटाएं और ऐसे दरिंदों से दूर रहें। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए इस बात को कि हम इनका विरोध करें और इस तरीके के दरिंदों को समाज से निकाल फेंकें। थैंक यू।